नमस्कार। सूरत से मैं डॉक्टर मनीषा झंवर मासिक स्वच्छता दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस शुभ अवसर पर मासिक पर लगे कुछ पुराने जिद्दी दाग मिटाने का प्रयास करना चाहती हूँ। बच्चेदानी की अंदरूनी परत का सूख कर झड़ना ही मासिक है। हर महीने बच्चेदानी की अंदरूनी परत का विकास होता है। यदि गर्भ रह जाए तो उसको पकड़ देने के लिए, और यदि गर्भ न रहे तो यह परत सूख कर झड़ जाती है और मासिक के रूप में बाहर आ जाती है। तो मासिक दरअसल एक प्राकृतिक तरीका है गर्भ में पनप रहे शिशु को एक उपजाऊ वातावरण देने का। ठीक उसी तरह जिस तरह किसान फसल बोने से पहले अपने खेत की खुदाई कर अंदर की उपजाऊ मिट्टी को बाहर लाता है और उस पर बीज बोता है। कितना नेक काम है। और हमने मासिक को गंदगी और मैला जैसी संज्ञाएं दे दी। किसी स्त्री को अगर मासिक कम आता है तो उसे यही डर होता है कि कहीं ये गंदगी मेरे शरीर में तो नहीं रह गई। और अगर किसी स्त्री को मासिक बराबर आता है या मासिक ज्यादा आता है तो उसे इस बात की खुशी रहती है कि चलो उसके शरीर की गंदगी निकल गई। यह धारणा या मिथ्या हमारे समाज में इतनी व्याप्त है कि लगता है यही सही है। सवाल ये भी आता है कि आखिर यह धारणा इतने लोगों और इतने समाज में फैल गई और इतने लोगों को यह मिथ्या कैसे पता चली। आखिर किसी के मन में यह आया कैसे कि मासिक गंदगी है। क्या इतने सारे लोग गलत हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मासिक से जुड़ी गंध और मासिक की गुप्तता, ये दो कारण हैं जिनकी वजह से मासिक को शायद लोगों ने गंदगी समझा। मासिक से जुड़ी उसकी गंध का मुख्य कारण है मासिक में मौजूद ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है और अन्य प्रोटीन्स की तरह उसकी एक गंध होती है। जैसे अंडे की गंध होती है, जैसे अंकुरित मूंग मोठ की गंध होती है, वैसे ग्लोबिन की भी गंध होती है क्योंकि वो प्रोटीन है। उसके अलावा मासिक के साथ योनि मार्ग का द्रव्य भी मिला होता है जिसमें लैक्टिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है जननांगों को सुरक्षा देने के लिए। और लैक्टिक एसिड की भी अपनी एक तीखी गंध होती है। इनकी वजह से मासिक को एक गंध मिलती है जो नॉर्मल है। इस गंध की वजह से हम उसे मैला या गंदा नहीं कह सकते जब तक कि यह गंध सड़े हुए अंडे सी न हो। मासिक की गुप्तता का आलम यह है कि शायद मासिक ही ऐसी एकमात्र प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसको इतने वर्षों में सुचारू रूप से बहुत ही कम लोगों ने समझा है। क्योंकि हम ऐसे वातावरण में बड़े हुए हैं जहां यदि पारिवारिक सीरियल या पारिवारिक कार्यक्रम टीवी पर देखते समय यदि सैनिटरी नैपकिन का एडवर्टीजमेंट आ जाए तो हम चैनल बदल देते हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां आज भी सैनिटरी नैपकिन को अखबार में लपेट कर ही दिया जाता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां मासिक स्वच्छता संबंधित जो गोष्ठियां होती हैं वो ज़्यादातर गोष्ठियां या तो सिर्फ लड़कियों के लिए या स्त्रियों के लिए ही होती हैं। इन सभी धारणाओं और परिपाटियों में रहते रहते शायद हमने ये मान लिया कि मासिक के विषय में सामाजिक तौर पर कोई बात नहीं करनी चाहिए और हमने आज तक मासिक संबंधित धारणाओं पर कोई सवाल नहीं उठाया। इन धारणाओं का आलम यह है, ये हमारे मस्तिष्क में इतनी गहरी उतरी हुई हैं कि एक पढ़ी लिखी स्त्री भी मासिक के समय मंदिर जाने में हिचकिचाती है, अचार और पापड़ को हाथ लगाने में झिझकती है, जबकि ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि मासिक एक जैविक प्रक्रिया है। बहुत से लोग मासिक के समय स्त्रियों को अलग रखते हैं, उन्हें हाथ नहीं लगाते,
और कहा यह जाता है कि स्त्री को इस समय आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे अलग रखते हैं। मगर ये अछूतों जैसा व्यवहार स्त्री के स्वाभिमान को हर महीने चोट पहुंचाता है। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर स्त्रियों को मासिक के समय कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, वह अपने रेगुलर कार्य कर सकती है। उनके साथ अछूतों सा व्यवहार न करें। कुछ जगह पे लड़कियों को मासिक के समय पुस्तकों के भी हाथ नहीं लगाने दिया जाता और न ही पढ़ने दिया जाता है। नेपाल में स्त्रियों और लड़कियों को मासिक के समय घर के बाहर चौपाड़ी में रहने को मजबूर किया जाता है। कितनी ही लड़कियों ने वहाँ की ठंड में इस तरह रहकर दम तोड़ दिया। कितनी ही लड़कियाँ जंगली जानवरों की भेंट चढ़ गई। मगर समाज तो मक्कम है लड़कियों को अलग रखने के लिए, उनसे अछूतों सा व्यवहार करने के लिए, चाहे कानून ही क्यों न तोड़ना पड़े। हमारे देश में जहाँ संतानोत्पत्ति की देवी माँ कामाख्या का आशीर्वाद आम्बुबासी के समय रक्त वस्त्र के रूप में दिया जाता हो, वहाँ ऐसी अनुचित धारणाओं का कोई औचित्य नहीं है। हमें नागालैंड के आदिवासियों से सीखना चाहिए, जो यह मानते हैं कि यदि मासिक के समय किसी पौधे को स्त्री हाथ लगा दे तो वह पौधा पनप जाता है, क्योंकि मासिक का मतलब है नया जीवन। मासिक को धर्म कहा गया है, इसे मैला कहकर धर्म को बदनाम न करें। धन्यवाद।